हेलो, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी 7 में। आज आपको मैं बताने वाला हूँ डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का आपका टॉपिक है कि इसरो के भविष्य के मिशन और अन्य विवरण क्या क्या हैं। पहला आपका है एक्सपोसेट, दूसरा आपका है आदित्य L1, तीसरा है निसार और चौथा है गगनयान। तो पहला जो आपका है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहला आपका है एक्सपोसेट। एक्सपोसेट का मतलब ये आप देख सकते हैं एरो के अनुसार। एक्सपोसेट का मतलब है विषम परिस्थितियों में खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित पोलारिमेट्री मिशन है। दूसरा आपका है आदित्य L1। आदित्य L1 क्या जानकारी आपको देगा? सूर्य का अध्ययन करने वाली, जो आपका सूर्य का अध्ययन करती हैं, सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला है। तीसरा आपका है निसार। निसार आपको क्या बताएगा इसमें? तो निसार आपको इसमें बताने वाला है नासा और इसरो द्वारा एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला विकसित की जा रही है। यह 12 दिनों में पूरे विश्व का मानचित्र तैयार करेगा और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ, द्रव्यमान, वनस्पति, बायोमास, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल में परिवर्तन को समझने के लिए स्थानीय और अस्थायी रूप को सुसंगत डेटा प्रदान करेगी। ये आपका जो आप देख रहे हैं ये आपका निसार है, जो कि भविष्य में भारत इसको लॉन्च करने वाला है। चौथा है आपका गगनयान। गगनयान आपका क्या काम करेगा? तो गगनयान का काम है, तो गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय लॉन्च वाहक पर मनुष्यों को कम पृथ्वी की कक्षा में ले जाने की इसरो की क्षमता का प्रदर्शन करना है, जो इस मामले में मानव रेटेड लॉन्च वाहन मार्क 3 होगा। आगे बढ़ते हैं आपका ये देखिए थीम, जो कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 आपका, जो कि 27 सितंबर को जो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम था सन 2023 में, इसका थीम था पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। ये आपका थीम है। और इसके बारे में सितंबर सन 2023 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस का 43वां संस्करण मनाया गया है। कौन सा संस्करण मनाया गया है? 43वां संस्करण मनाया गया है। फिर आपका देखते हैं विश्व पर्यटन दिवस सन 2023 का मेज़बान देश कौन है? सऊदी अरब, जो अपनी असाधारण आतिथ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। तो आपको पता है कि विश्व पर्यटन दिवस सन 2023 का मेज़बान देश कौन था? सऊदी अरब। ये आपका सऊदी अरब देश है, जो कि आतिथ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सऊदी अरब में मेज़बान देश विश्व पर्यटन दिवस सन 2023 की मेज़बानी करेगा। आगे देखते हैं संबंधित समाचार। तो आपका संबंधित समाचार है पहला आपका, गोवा ने राज्य के भीतर स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई समुद्री सैक नीति को मंजूरी दी है। दूसरा आपका है असम में विश्वनाथ घाट को सन 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। असम में जो विश्वनाथ घाट है उसको सन 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन दिवस चुना गया है। तीसरा आपका है मेक माई ट्रिप और पर्यटन मंत्रालय ट्रेवलर्स मैप
ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। आपका अगला है लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी मिली है। और फिर नेपाल ने सन 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला है सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति के रूप में नियुक्ति किया गया है। और आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज आपका कौन सा दिवस है। तो आज आपका है विश्व समुद्री दिवस। आज आपका कौन सा दिवस है? विश्व समुद्री दिवस, जिसको हम वर्ल्ड मी मारी आपका है वर्ल्ड मारीटाइन डे। मारीटाइन डे तो आप कब मनाया जाता है? ये दिसंबर के जो आपका सितंबर है, सितंबर के अंतिम गुरुवार को, सितंबर के कौन से अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। फिर आपका आगे देखते हैं। आगे आपका है 26 सितंबर सन 2023 करंट अफेयर्स इन हिंदी। पहला है कंबोडिया में हाल ही में, पहला आपका है कंबोडिया में हाल ही में सन 2016 के लिए जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है, जीका वायरस। दूसरा आपका गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में पीएम मोदी 5206 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। तीसरा आपका है हांगझाऊ एशियाई खेलों में रोइंग में भारत ने 5 पदक जीते हैं। अभी भारत ने कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। तो पहला अभी 500 मीटर 50 मीटर 50 मीटर राइफल 3P व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। उनका नाम है 50 मीटर 50 मीटर राइफल्स में उन्होंने 19वें एशियाई खेलों में जीता है अपना पहला स्वर्ण पदक। उनका नाम है सिफत कौर समरा। उनका नाम है सिफत कौर समरा, जो कि उन्होंने 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल्स 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है सिफत कौर समरा। उनका नाम आपको ये नाम है उनका उनका नाम है सिफत कौर समरा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है तेलंगाना ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। वेनेजुला देश बन सकता है ब्रिक्स ब्लॉक का सदस्य। आर्थिक सर्वेक्षण सन 2023
आर्थिक सर्वेक्षण सन 2023 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 7% बढ़ी है। और देखते हैं 7वें नंबर पे, हांगझोउ 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। सन 2023 में मोटोजीपी सीजन के लिए उद्घाटन इंडिया ग्रेट फिक्स मार्को बेजीजी ने जीता है। 9वें नंबर पे आता है, हाल ही में फ़ोनपे ऐप ने एंड्स ऐप स्टोर डेवलप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 10वें नंबर पे आपका है, हाल ही में महाराणा उदय सिंह की 502वीं जयंती मनाई गई है। और 11वें नंबर पे आपका, केंद्रीय बजट सन 2023-24 में आवंटित भारत के इतिहास में 10 लाख करोड़ रुपए का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय किया गया है। 12वें नंबर पे आपका, हाल ही में राजधानी में चौथे नदी उत्सव कार्यक्रम में 5 फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है। 13वें नंबर पे है, युद्ध 22 का 19वां संस्करण चीन में आयोजित किया गया है। 14वां है आपका भारतीय टाटा एडवांस सिस्टम भारत में C-295 परिवहन विमान के निर्माण के लिए एयरबस के साथ साझेदारी करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, कंबोडिया में हाल ही में सन 2016 के बाद जीका वायरस का पहला मामला मिला है। ये तो आप हो चुका है। इसके आगे आपका है, हाल ही में पेश किया गया 128वां संविधान संशोधन विधेयक सन 2023 किससे संबंधित है? तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा? उत्तर में आपका हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करें। और आपका लास्ट नंबर है आपका, भारत सरकार ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक सन 2023 में पेश किया है, जिसमें लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन और राज्यसभाओं में महिलाओं की जो राज्यसभा में महिलाओं के लिए क्या किया गया है? राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है। और इसके बाद आपका है, यह आरक्षण अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जाति ST के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। ये संशोधन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति और 1977 में अशोक मेहता समिति द्वारा की सिफारिशों का परिणाम थे, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना है। ठीक है, तो आप देख चुके हैं कि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण था कि हाल ही में पेश किया गया 128वां संविधान संशोधन विधेयक सन 2023 किससे संबंधित है? तो लोकसभा और राज्यसभा। किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आपका लास्ट नंबर है, ये बहुत आपका महत्वपूर्ण है, जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है। ये पुराने वाले संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्या कहा है कि PM मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए सुझाया नया नाम संविधान सदन। पुराने जो संसद भवन था, अब उसका नया नाम क्या है? संविधान सदन। अब इसके बारे में उन्होंने क्या बताया है कि उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पुराने से नए संसद भवन में संसदीय कार्रवाई शिफ्ट होने से जुड़े समारोह में सलाह दी है कि भारत में भविष्य में पुराने संसद भवन को संविधान सदन के रूप में जाना जाए। उन्होंने कहा, अगर इसे संविधान सदन कहेंगे तो भारत संविधान सभा में यहाँ बैठने वाले महापुरुषों की याद हमारे साथ जुड़ी रहेगी। इसीलिए उन्होंने जो पुराना संसद भवन है उसको अब संविधान संसद के नाम से नाम दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि संविधान सदन, यदि यहाँ पे लोग बैठेंगे संविधान सदन में, तो महापुरुषों के साथ जो हमारी पुरानी यादें हैं वो क्या होंगी? जुड़ी रहेंगी। ठीक है, तो यही से आपका करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा
पहला वीडियो था करंट अफेयर्स का। धन्यवाद। देखा वीडियो?